प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सब देशभक्त भाई बहनों को प्रणाम करता हुआ दो तीन बातें संक्षेप से कहना चाहूंगा। एक तो यूपीए सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी को जो हमने समय दिया था वह आज रात को पूरा हो जाएगा और उसके बाद आंदोलन की अग्नि रणनीति और देश के 121 करोड़ लोगों तक घर घर और अंतिम गांव तक जाकर के जो निर्णय अब आंदोलन के अगले चरण में लिया जाएगा, उस फैसले को इस आंदोलन से जुड़े लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और जब तक कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के जो मुद्दे हैं इनका समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। आज हम यूपीए के जो घटक दल हैं उनसे भी हम यहां सार्वजनिक रूप से आह्वान करते हैं। पिछले दिनों यूपीए के अंदर सम्मिलित कुछ दलों से और उसको बाहर से समर्थन दे रहे दलों के नेताओं से मैं मिला और उस वक्त उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान का समर्थन किया था। अब एक निर्णायक मोड़ है कि वो भी अपनी अपनी पार्टियों की काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन पर स्थिति स्पष्ट करें, जिससे कि देश के लोगों को पता लगे कि कौन लोग हैं जो काला धन देश को दिलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं और काले धन वालों को बचाना चाहते हैं। मैं इसमें घटक दलों का नाम इसलिए उच्चारण नहीं कर रहा हूं कि संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूं। यूपीए के अलावा एनडीए और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी हम पिछले दिन मिले। उसमें से अधिकांश पार्टियों ने, सभी मीडिया के बंधु और देश के लोग जानते हैं, इस मुद्दे पर समर्थन किया था। हम उनसे भी दोबारा से आह्वान करते हैं, राष्ट्रहित में और देश की जनता जान सके कि काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर उन पार्टियों की रणनीति क्या है, उन पार्टियों का एजेंडा क्या है, ये देश के लोगों, देश की जनता का ये जानने का हक है। और मुझे पूरी उम्मीद है एनडीए और उसके अलावा जो भी राजनीतिक दल हैं वे सभी भी इन मुद्दों के ऊपर अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति देश की जनता के सामने रखें, जिससे कि सच देश के सामने आ सके। इसके अलावा सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने, आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब उनके पास इस आंदोलन का समर्थन पत्र लेने के लिए गए तो सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर चल रहे इस आंदोलन का समर्थन किया था।
उनके समर्थन पत्र हमारे संगठन और आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के पास में हैं। इतना ही नहीं, जब तक आंदोलन से गांव का अंतिम व्यक्ति नहीं जुड़ता है, तब तक कोई बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन या क्रांति हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है। क्योंकि आज भी 60 से लेकर के 80% जनता गांव में रहती है। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभाओं तक इस आंदोलन के समर्थन के लिए प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और किसी किसी जिले में 100% ग्राम सभाओं ने, कहीं 50, कहीं 80% ग्राम सभाओं ने इस आंदोलन के लिए समर्थन पत्र दिए और 1.25 लाख से ज्यादा समर्थन पत्र यही आंदोलन स्थल पर रामलीला मैदान में यहां पर रखे हुए हैं। ये 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं को के आंदोलन के जो समर्थन पत्र हैं उनको लेकर के और सांसदों के समर्थन पत्रों को लेकर के आंदोलन का एक शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति से भी वक्त लेकर के उनको ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा, जिससे कि क्योंकि वो संविधान और संविधान के रक्षक होने के साथ साथ जो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों ने को दिया है संविधान ने, उसकी रक्षा करने के लिए, देश को न्याय दिलाने के लिए, और क्योंकि इसमें आर्थिक मुद्दे ज्यादा हैं और इस समय जो महामहिम हैं वो अर्थशास्त्र के बारे में गंभीरता से समझते हैं, उनको भी वक्त लेकर के बहुत शीघ्र ही 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं के आंदोलन के समर्थन पत्र और 225 से ज्यादा एमपीओ के समर्थन पत्र सौंप करके ये मांग की जाएगी कि राष्ट्रपति महोदय भी इसमें हस्तक्षेप करके सरकार के ऊपर ये दबाव डालें, सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि देश की भलाई का काम है, सरकार को इसमें आगे बढ़ करके इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। बयान आया कि हम ये जो रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान की जनता बैठी है, इनके लिए जवाबदेह नहीं है। वो रामदेव को जवाबदेह नहीं है, मेरी जवाबदेही आप छोड़ दीजिए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन ये जो जनता है, इस जनता को हमारे संविधान ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है और जनता ही लोकतंत्र को चलाती है। यहां रामलीला मैदान और पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, आपको हमें बताने में यदि आपत्ति है तो काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की मांगों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए हैं, वो देश की जनता को उसका पूरा जवाब दे दे, हमें तो उसमें भी संतुष्टि है। या मंच पर बुलाने में हमारी कोई रुचि नहीं है रत्ती भर भी। आप अपने कार्यालय से ही बयान जारी कर दीजिए हमारी मांगों के बारे में। देश की भलाई होनी चाहिए, कोई यहां श्रेय लेने के लिए, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए। भारत माता का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए देश के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जिन सांसदों ने यहां पर जो समर्थन पत्र दिए हैं आंदोलन के कार्यकर्ताओं को, मैं उनसे कहूंगा वो भी इस आंदोलन के बारे में जनता के भी बीच में मीडिया के माध्यम से केवल लिखित समर्थन ही नहीं, वो मीडिया में बयान भी दे करके अपनी राय स्पष्ट करेंगे तो और ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार को इस बात के लिए सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। अथवा यदि सरकार नहीं भी करती इन मुद्दों पर काम, तो सरकार को देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है, फिर सरकार क्यों नहीं करती है। और वो मुद्दे न्याय संगत हैं, संविधान सम्मत हैं, व्यवहारिक हैं,
कोई काल्पनिक मुद्दे नहीं है, असंभव मुद्दे नहीं है, असंभव मांगे नहीं है, जनहित राष्ट्रहित में वो मांगे हैं, तो उनको मानने में आपत्ति क्यों है? मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता जब एमपीओ से वक्त लेकर के उनके पास में समर्थन पत्र लेने के लिए जा रहे थे, तब कांग्रेस और यूपीए के भी अधिकांश सांसदों ने कहा, हम दिल से तो चाहते हैं कि बाबा जी जो काम हो रहा है उसमें हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन लिख के देने में हमें संकट नजर आता है, क्योंकि पता लग गया उसी दिन सस्पेंड हो जाएंगे। इस लोकतंत्र में जिसको हम एक जिले के 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं, वो अपने पार्टी के नेतृत्व से सच कहने में भी हिचकाता है और डरता है, भय खाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं, संख्या भी अच्छी खासी है, बहुत से कांग्रेस के सांसदों ने भी हमें सहमति पत्र दिए हैं और कुछ ने तो प्रेस में भी जाकर के वक्तव्य दिए। जैसे गोवा का सांसद है, उसने तो प्रेस में जाकर के कह दिया, लेकिन कुछ ने कहा हम समर्थन पत्र तो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। बाबा से कहना हम साथ में तो हैं, इसको ज्यादा ओपन ना करें तो बेहतर होगा। उन्होंने अपने दिल की भावनाएं संप्रेषित की। जम्मू कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश से, गोवा, गुजरात और एमपी से कांग्रेस के सांसदों ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। लिखित में काले धन और भ्रष्टाचार के सभी मुद्दों के ऊपर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। और मैं बस शेष बात बाद में कहूंगा कि अब आज यूपीए के साथ साथ एनडीए और दूसरे राजनीतिक दलों से जो हमने आह्वान किया है, एक ही बात कहेंगे। कुछ लोग अभी मौन हैं, तटस्थ हैं, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज शाम तक का वक्त पूरा होने के बाद पूरे देश भर में और रामलीला मैदान में उस क्रांति का उद्घोष किया जाएगा और जिस महाक्रांति का शंखनाद रामलीला मैदान से होगा, जो हुंकार यहां से भरी जाएगी, उस हुंकार का, उस महाक्रांति का असर रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। किसी भी आंदोलन के 3 चरण होते हैं। पहला, आंदोलन से जन जागृति करना, आंदोलन को अंतिम आदमी तक लेकर के जाना, आंदोलन के मुद्दों को, आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों और सत्यों को, आंदोलन के एजेंडे को। दूसरा आंदोलन का चरण होता है उस आंदोलन को इतना सशक्त बनाना कि वो सत्ता का चरित्र बदल सके। और तीसरा आंदोलन का चरण होता है वो सत्ता के चरित्र के बदलाव के साथ साथ व्यवस्था का चरित्र बदल सके। ये आंदोलन अपने इन 3 चरणों में कामयाब होगा और इस देश के लोगों को न्याय दिलाएगा, देश के लोगों को निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। इतने भयंकर गर्मी में भी यहां दाएं से बाएं से लेकर के पीछे तक
अभी लोग घरों से इतनी भयंकर गर्मी में निकल रहे हैं, कल त्योहार के दिन भी निकल करके आए, और मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखता हूं। और मेरे पिछले 20 वर्षों का, 2 दशकों का अतीत इस बात का साक्षी है। मैं किसी आलोचना प्रत्यालोचना में ज्यादा भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा, क्योंकि पिछले एक आंदोलन में मीडिया को टिप्पणियों को लेकर के दिन भर वही काम चलता रहा। हमने आज तक कभी भी मीडिया की आलोचना सार्वजनिक रूप से कभी नहीं की। यदि किसी से गिला शिकवा होता है तो उसी समय बात करते हैं कि भाई इसमें भाई दिक्कत क्या हो रही है, और वो ठीक हो जाता है। तो मैं यहां कोई गिला शिकवा करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन यहां पर यह भी नहीं कहने आ रहा हूं कि आप कितनी संख्या बताएं कितनी नहीं बताएं, लेकिन जो भी बताएं वो उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के घुमाएं या ना घुमाएं, क्योंकि जो पूरे जो लोह लक्कड़ लगा हुआ है बीच में स्ट्रक्चर, ये भी बाधा बन जाता है। लेकिन कैमरे की आंखें देख पाएं या ना पाएं, हम सबकी आंखें देख पाती हैं कि इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं में और इतना संघर्ष, इतना तप आप जो सात्विक कर रहे हैं। और अभी तो तीसरा दिन है। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे देश का प्रवाह और बढ़ेगा रामलीला मैदान में। काले धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे ऐतिहासिक आंदोलन का कल निर्णायक दिन है। कल सुबह 10 बजे रामलीला मैदान जरूर पहुंचे। आपके भाई बहन आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। घायल भारत माता आपको पुकार रही है देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए। कल सुबह 10 बजे रामलीला मैदान अवश्य पहुंचे। इस उम्र में तालियों के साथ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हुए रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला।
देश की खातिर बस इतना अरमान है, अरे दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, एक वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे भाई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद हैं, शुभेच्छाएं हैं, आपके तप को प्रणाम है। जब छोटी छोटी बातों के लिए हमको इस मंच से सफाई देनी पड़ती है, भैया कल तक का, आज शाम तक का हमने वक्त दिया था, आज शाम तक मैं बोलता तो ये बात कही जाती कि बाबा ने 3 दिन का वक्त दिया था, फिर इतनी जल्दी क्या थी किसी पार्टी की आलोचना करने की। हमने आज शाम तक का वक्त दिया हुआ था, थोड़ा सा हमारे मीडिया के भाइयों को इंतजार करना चाहिए और हम अपने रुख पर, अपनी रणनीति पर, अपने मूल्य और सिद्धांतों पर कायम हैं। जो हमने 3 दिन का वक्त देना था वो दिया, और 3 दिन के वक्त देने के बाद अब आज तक का वक्त उनका है। उसके बाद में कल सुबह 11 बजे से ही आपको पता लग जाएगा कि उस पार्टी के प्रति हमारा क्या रुख है। हमारे मीडिया को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें, देखो, मैं मानता हूं कि मीडिया यह भी भूमिका निभाता है कि बाबा को जी को उकसाओ कि समय से पहले ही कुछ काम हो जाए, इसलिए कि बाबा जी का कांग्रेस के प्रति नरम रुख के पीछे क्या बालकृष्ण का जेल जाना है और उनकी संपत्ति का जांच करना है। देखो, मैं इस अनावश्यक टिप्पणियों को उचित नहीं मानता। मैं मानता हूं, ये सब चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चैनल ऐसा चला रहे भैया, आचार्य बालकृष्ण तो क्या, स्वामी रामदेव सहित इस आंदोलन से जुड़े हुए लाखों और करोड़ों लोगों को भी जेल में डाल करके वो इस आंदोलन को बंद नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के लांछन कम से कम हम पर मत लगाइए। अपनी तरफ अपनी बातों को अनुमान करके हम पर थोपना, यह मैं इसको न्याय नहीं मानता हूं। इसलिए ये एक खास मीडिया में जो खास खबर चल रही थी, तो जरा
हम पर लांछन या आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा धैर्य के साथ बात कीजिए। हमने ना कांग्रेस के साथ पहले बार्गेनिंग की, ना आज कर रहे हैं। उनको लाख गर्ज हो तो हमारे मुद्दों पर काम करें। इसलिए भैया, अनावश्यक रूप से हमारे भीतर भी एक स्वाभिमान है। हम मीडिया का सम्मान करते हैं और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को और इस आंदोलन से जुड़ी हुई जनता को हमेशा से कहा है, और मेरे जीवन का व्रत है कि मैं मीडिया की आलोचना कभी नहीं करता, आज भी नहीं करूंगा, लेकिन बेवजह हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। कोई गुनहगार है हम? यदि हम हर एक आंदोलन के अपने मूल्य होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, उसकी रणनीति होती है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है काम करने की। आपको यदि सच दिखाने का अधिकार है तो हमें भी अपने भीतर का सच कहने का अधिकार है। अनावश्यक रूप से हमको अपराधियों की तरह नहीं गिना जाए। रामदेव की महाक्रांति का कौन सा योग है? रामदेव की महाक्रांति का योग कल 11 बजे आपको पता लग जाएगा। एक चैनल चला रहा है, रामदेव के आगे झुकी नहीं सरकार, अब क्या होगा? इसका निर्णय भी थोड़ा सा इंतजार करो, सबका एक ही उत्तर है। इसलिए क्योंकि यदि मैं पहले ही दिन आकर के किसी एक राजनीतिक पार्टी को कटघरे में खड़ा करता, उसकी आलोचना करता, उसको बिना वक्त दिए उसकी निंदा या तिरस्कार करता, उसका विरोध करता, उसके खिलाफ यहां से कोई बगावत करता, तो आप सभी भाई जो मीडिया के हैं यहां, और देश में ऐसी बातें फैलाई जाती जो तटस्थ लोग हैं उनके भी द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा कि बाबा जी का तो पहले से एजेंडा था कि एक पार्टी को कोसने के लिए आ रहे हैं। हम कोसने के लिए नहीं आए हैं, हमने उनको पूरा मौका दिया है और आज हम कोसेंगे भी नहीं। आज तक का वक्त उनका है, कल सुबह 11 बजे से पारी और बारी हमारी शुरू होगी। ग्यारह बजे से हमारे पूरे पत्ते खुलेंगे, तब तक करते रहिए इंतजार थोड़ा सा। हमने भी धीरज रखा है, हमारे भीतर भी क्रांति के बुलबुले हर समय उठते हैं, है ना? हमारा भी खून खोलता है, हमारे भी भीतर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को भी दबा करके हमने यदि 3 दिन इंतजार किया है तो इस धैर्य को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और अनावश्यक रूप से टिप्पणियां ना की जाएं। श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं। अरे भैया, एक चीज मतलब ये कोई राजनीतिक पार्टी हम पर आरोप लगाए तो हम उसकी परवाह करते ही नहीं। मीडिया के द्वारा आरोप जैसी भाषा नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात का प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। देखो, कोई राजनीतिक पार्टी बयान देती है, आप उसको दिखा सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन अपनी ओर से मैं जब उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं इसी मंच पर 10 बार उसको स्पष्ट कर चुका हूं, तो मैं मीडिया के प्रति गुस्सा नहीं जाहिर कर रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने का तो हक है। जब मैं 10 बार इस मंच से कह चुका हूं, पतंजलि योगपीठ को, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को, हमारे जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं देश और दुनिया में, उसमें 1-1 रुपए का हिसाब सरकार को 1 साल से नहीं, पिछले 17-18 सालों से हम दे रहे हैं, और उसमें 1 रुपए की हमने ना कोई हेरा फेरी की है, ना हमने कोई चोरी की।
अब इसमें अब वो जिनका काम ही हमें कुछ एक राजनीतिक पार्टी ने अपना मकसद बना रखा है, बिना आधार के, बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के कोई किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दे, इसका तो कोई इलाज नहीं है। कोई व्यक्ति यदि मर्यादा का अतिक्रमण करता है, शालीनता को छोड़कर के बदतमीजी करता है, तो मैं मीडिया के भाई सब जानते हैं, यहीं दिल्ली में कम से कम मैं सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं कि जिन लोगों के जीवन में कोई मूल्य और आदर्श नहीं है, वो कुछ ना कुछ बकबक करते रहते हैं। मैंने कहा जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी निष्कासित कर चुकी है, अपने कई पदों से, कई प्रदेशों के दायित्व ले चुकी है, मैंने निश्चय किया हुआ है कि उस आदमी का नाम अपनी जुबान पर लेना नहीं और उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। जो है हमारी नीयत पर आप लोगों को कम से कम शक नहीं होना चाहिए। कोई भी आंदोलन एक अपने कार्य पद्धति तय करता है, अपनी रणनीति बनाता है, बातों को किस तेवर से रखना है, किस वक्त रखना है। ना हमने अपने मूल्य, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ समझौता किया और ना करेंगे, लेकिन उसकी रणनीति क्या होगी कार्य करने की, यहां वक्त के साथ तय किया जाता है। इसलिए हमने इस बार जो 3 दिन तक धैर्य रखा है, इसको इससे हमारी नियत के ऊपर किसी को शक नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि आप से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन कम से कम मेरी नियत पर जो निष्पक्ष लोग हैं उनको शक नहीं करना चाहिए। जो हमें अपना विरोधी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, हम तो सबसे प्यार करते हैं। और इस बार भी हमने दोबारा कोशिश की है कि हम किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते, हमारा बैर विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन यदि उस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है तो फिर उससे प्यार, मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती है। तो हमने आज शाम तक का वक्त दिया है और उसमें हम बीच में कोई दखल नहीं देना चाहते और इस देश को न्याय मिले। हम राजनीतिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, देशवासियों का सम्मान करते हैं। हम इसको कहते ही नहीं है कि मेरे तन में वतन की, मेरे शरीर के एक एक रोम में इस मातृभूमि का अनंत उपकार है, ये मेरा शब्द ही नहीं है। हम हर पल अपने वतन के लिए जीते हैं और अंतिम श्वास तक जिएंगे, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। इसलिए आज मैं वक्तव्य देने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस बात को इस रूप में कहा कि भाई देखो, आंदोलन की रणनीति को लेकर के हमारी नियत पर शक न किया जाए। रणनीति अलग अलग होती है समय के साथ, लेकिन जो नियत है वो नेक है, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और यदि कोई वक्त दिया है तो तब तक इंतजार भी करना चाहिए। कल से बहुत कुछ होगा और भाई वक्त आने तक तो आपको भी धीरज रखना चाहिए और हमारे आंदोलन के लोग भी धीरज रख के बैठे और इस देश के लोग भी टकटकाई लगाए देख रहे हैं। इसलिए कल से पहली रणनीति जो आंदोलन की थी वो 3 दिन की थी, वो आज पूरी हो जाएगी और कल से अगली रणनीति का
उद्घोष यहां से होगा। हमने अपने आंदोलन की कम से कम 3 रणनीतियां तय की हुई हैं, इसलिए वक्त से पहले उन पर टिप्पणी ना किया जाए और हमारे मंच से जो बात कही जाए उसी को रणनीति माना जाए, क्योंकि रणनीति तो हम बना रहे हैं, आंदोलन तय करता है। किसी भी जब वो किसी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ता है और वो आंदोलन और आंदोलन से जुड़े हुए लोग और उनसे सलाह मशवरा करके आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वो उसकी रणनीति तय करता है और उस रणनीति का इंतजार करना चाहिए। वैसे मैक्सिमम भाई उसका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त और बाकी रह गया है। अभी लगभग शायद 8:15 बज चुके हैं। बस कितना वक्त बचा है? 12-14 घंटा थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और इस देश को इंसाफ दिलाने का जो अगला मार्ग है आप सबको कल पता लग जाएगा। तो जितनी हमारी आवश्यक आलोचना है वो जरूर की जानी चाहिए और जहां हम गलत हैं वहां हमें खूब दबा के ठोकिए, खूब हमारी आलोचना हो, खूब हमारी निंदा हो, खूब हमारा तिरस्कार हो। यदि हम गलत करते हैं तो अपमान हो, और यदि हम इतना भी गलत करते हैं कि देश के लिए यदि हम खतरा बन जाएं तो हमको फांसी पर लटका दिया जाए, हमें खुशी होगी कि इस देश के अंदर सच्चाई के लिए काम करने वाले लोग जिंदे हैं। यदि हम गलत हैं तो जो बड़ी से बड़ी सजा होती है वो हमें मिलेगी तो हमें खुशी होगी, लेकिन यदि हम सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें जो है, मैंने कहा हमारी नियत पर शक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नेक नियत से काम कर रहे हैं। इसके लिए बार बार मुझे स्पष्टीकरण न देना पड़े जब कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारे पास में जो कुछ है वो सब कुछ आप सबको पता है, इसलिए ये कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाते हैं। और सब भाई खूब तप कर रहे हैं तो आप लोग अपना तप करते रहिए। आज जहां एक तरफ बरसात से थोड़ी ठंडक मिली है वहीं थोड़ा आपको और गीले में सोना पड़ेगा। तैयार हैं? खुश हैं? बोले बाबा जी थोड़ा सूखा तो है, हमें तो कीचड़ में भी रहना पड़ता, तो वतन के लिए वो भी हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। तो आज जहां जहां थोड़ा ज्यादा दिक्कत है, हमारे जो आंदोलनकारी भाई हैं बहनें हैं वो कोशिश, यदि किसी को ज्यादा गीला नजर आए तो कहीं अड़ोस पड़ोस में जगह तलाश लेना। कल तो ये पूरी सड़क रात को हमने देखा कि ये भी पूरी भरी हुई थी, कहीं जगह दूसरी जगह दिक्कत थी। तो आप लोग 10 बजे तक कार्यक्रम का आनंद लीजिए और 10 बजे के बाद जिसको जहां जगह मिले वहां विश्राम कर लीजिए। 3-4 घंटे का विश्राम भी शरीर के आरोग्य के लिए जरूरी होता है। तो कल से किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा क्योंकि एक चरण पूरा होने में थोड़ा 3 दिन का वक्त लंबा लग रहा था, लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए थोड़ा धीरज रखना भी जरूरी होता है और एक लंबा संघर्ष के लिए उसको तैयार होना होता है। अभी थोड़ी देर भजन प्रार्थनाएं आनंद होगा और 10 बजे के बाद सब विश्राम करेंगे।
और कल से जो होगा, मैंने कहा उसके लिए आपको उत्सुकता जरूर है, लेकिन उस उत्सुकता के साथ हमेशा धैर्य भी रखा जाता है, और ये धैर्य हमें जन्म से सिखाया जाता है। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जब किसी माँ की कोख में कोई बच्चा आता है, बेटा या बेटी आती है, तो बहुत इंतजार होता है, कब मैं अपने बच्चे का दर्शन करूंगी, कब अपनी औलाद का मुंह देखूंगी। लेकिन उस माँ को भी 9 महीना इंतजार करना पड़ता है। हमने तो 3 ही दिन का इंतजार करने के लिए कहा है। देखो भाई, हम सामाजिक और आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए हम तो फकीरी में मस्त रहते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनो हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनो। धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी मां, शांति जिसकी पत्नी, सत्य जिसका मित्र, दया जिसकी बहन, मन का संयम जिसका भाई, जमीन पर सोना ही जिसका बिस्तर, शय्या भूमि तलम, और ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। ऐसा जो योगी है उसको संसार में कोई दुख छू नहीं सकता। ये भर्तृहरि महाराज का जीवन का निष्कर्ष है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने सब राजपाट का सुख भोगा और फिर वो काले धन, भ्रष्टाचार